यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे खोड़ा कॉलोनी के लोगों को लेकर के, ये खोड़ा को कौन नहीं जानता। जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास कार्य कर सकते थे वो विकास कार्य भी और नगर पालिका भी बनाने का काम किया था। अगर खोड़ा कॉलोनी को लिए विशेष कार्य भी करने पड़े, जिसमें अस्पताल बनाना हो, डिग्री कॉलेज देना हो और अगर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना पड़े, बताओ खोड़ा जैसी जगह जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के भी लोग बड़ी संख्या में आकर के रह रहे हैं। अगर उन्हें हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हो, इलाज नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे करेंगे। वहीं सभी बात मेट्रो को रुके कार्य चालू करना, और मेट्रो के कार्य तो मेट्रो तो समाजवादियों से ज्यादा किसी ने बनाई नहीं है। आप में से पुराने पत्रकार लोग भी जानते होंगे जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा। सबसे पहले एक बार नेताजी यहां आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तब हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मेट्रो का काम हो और शहर की जो सुविधाएं हैं कि ट्रैफिक ठीक तरीके से चले, पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित लोग रहते हैं और कूड़े से लेकर के तमाम गंदगी को लेकर के, और कम से कम साफ सुथरे इलाके ऐसे हों जहां पर लोग निकल करके घूम सकें और कम से कम गाजियाबाद दिल्ली को टक्कर दे अपनी सफाई में और दिल्ली को दिखाए कि हां गाजियाबाद में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अगर कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा तो किया जाएगा। वहीं मोदी नगर में, क्योंकि बड़ी पैमाने पर वहां मजदूर किसान इलाज के लिए आते हैं, अगर अस्पताल के साथ साथ विशेष ट्रॉमा सेंटर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में और एलडी मिलकर के दोनों ट्रॉमा सेंटर देने का काम करेंगे। साहिबाबाद में भी इलाज की सुविधाएं देंगे, क्योंकि इधर जब से कोरोना आया है लोगों ने महसूस किया है कि इलाज कितनी जरूरी है, और इलाज वो भी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोगों के साथ कई बार बहुत ज्यादा इलाज का खर्चा हो जाता है। इस कोरोना के समय पर लोगों ने अपने अकाउंट के पैसे निकाल लिए। मुझे याद है एक अखबार का मैंने खबर पढ़ी थी, 1 महीने के अंदर कानपुर जैसे शहर ने कई 100 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाला था। और अगर हमारे पत्रकार साथी यहां का आंकड़ा निकालेंगे, आप गाजियाबाद का आंकड़ा अगर निकालेंगे, कोरोना के समय पर लोगों ने सेविंग से कितना पैसा निकाला होगा तो कम से कम 2 या 3 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला होगा। तो सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मैं आपके माध्यम से निवेदन और अपील करने आया हूं कि गाजियाबाद और आसपास की जनता इन सभी साथियों की मदद करे। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं वो तो हैं ही। धौलाना से असलम चौधरी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मोदी नगर से पंडित सुदेश शर्मा आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विशाल वर्मा जी प्रत्याशी हैं, साहिबाबाद से पंडित अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मुरादनगर
मैं पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं लोनी में मदन भैया आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जनता इनकी मदद करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। अगर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही होती तो कार्यक्रम दूसरे तरीके से होते। आज आप ही हमारे वो लोग हैं जो संदेश पहुंचा सकते हैं, आपके माध्यम से ही हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी मदद करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही सरकार को हम उत्तर प्रदेश से हटा सकें। मैं जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सभी हमारे दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और उम्मीदवार जो गठबंधन के चेहरा हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांवों में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद दिया, वे ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों, तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी, तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पर चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है।
तो हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है वह उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।